ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सर्वपित्र अमावस्या के बारे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। अमावस्या तिथि कब है, क्या क्या हमको उपाय करना चाहिए पितरों की तृप्ति के लिए, जिससे उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी को अपने पितृ की पुण्य तिथि याद नहीं है तो वह सर्वपितृकारी अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर पूरे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से, विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष का समापन हो जाता है। जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में हमारे सर्वपितृ अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व बताया है। यह साल आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में से सबसे खास होती है। इस तिथि पर पितरों के लिए जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से वे पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित होते हैं। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। साथ ही वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ कार्य अमावस्या तिथि की अब जानकारी लेते हैं। इस साल आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही सर्वपितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, जिससे पूर्वजों के निमित्त दान, वस्त्रदान, अन्नदान, जलदान और यह सब आप कर सकते हैं। आपके समय क्षेत्र में थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का समय अंतराल रह सकता है। सर्वपितृ कार्य का अमावस्या का महत्व क्या है, यह भी जान लेते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने का खास होता है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन माह की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान, उनकी पसंदीदा वस्तुएं, चीज़ें परोसी जाती हैं, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के पितृदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितरों के लोक में प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर गाय है, कौवे को, कुत्ते को और ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं। चींटियों के लिए और अग्नि में ज़रूर भोजन प्रवाहित करना चाहिए। उन्हें ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सर्वपितृ कार्य अमावस्या पर उन पितरों को तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम नहीं होती है। किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हों तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण रात्रि के समय में लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय में किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पितरों के निमित्त इस दिन जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान, पिंडदान आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आश्विन माह की सर्वपितृ कार्य अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण रात्रि 8:34 से अगले दिन प्रातः 2:25 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में अदृश्य रहेगा और इसका सूतक काल भी उतना मान्य नहीं रहेगा। अमावस्या पर आप सभी पितरों का श्राद्ध जरूर करें। किसी कारणवश आप अपने मृत परिजनों के श्राद्ध की तिथि उनकी मृत्यु तिथि पर नहीं कर पाए हों तो सर्वपितृ अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, वस्त्रदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। इस बार सर्वपितृ कार्य अमावस्या 14 अक्टूबर को है। अगर आपने तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया भी हो तो इस दिन
श्राद्ध तर्पण दान आप कर सकते हैं। पृथ्वी लोक से इस दिन पितृ जो है विदा होते हैं, ऐसा माना जाता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में इसीलिए कहा जाता है। इस दिन पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। पितृ पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके जलदान, उसमें जल में थोड़ा सा काले तिल मिला करके अवश्य जलदान करें। जिन पितरों की पुण्यतिथि की जानकारी नहीं हो उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। ब्राह्मण भोज कराएं और पितरों से सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद लें। पितरों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? अमावस्या के दिन प्रातः पवित्र नदियों में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें या किसी कुंड में स्नान करें और सावधानी का जरूर ध्यान रखें। फिर सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पित करें। घर में विशेष पकवान भोजन बनाएं, इसे पितरों के निमित्त निकालें और किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर कौवा पहुँच सके, कुत्ता है, गाय है, चींटियाँ हैं, अग्नि है, पंचवली कहा जाता है। इन पांचों जगह जो है भोजन देना चाहिए। सब इन पांचों के लिए भोजन निकालना चाहिए और पितरों से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। खीर पूरी जरूर बनाएं उस दिन और सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं आप, जिससे पितरों की कृपा सदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। आपके कुटुंब पर, आपके परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। श्री हरि विष्णु की कृपा, विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की सदा बरकत हो। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।